हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 20 नवंबर 2021 के लिए इंग्लिश की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 113। क्लास 3 के लिए वर्कशीट है, टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है, यूनिट नंबर 4 है अ लिटिल फिश स्टोरी। ये एक स्टोरी है, पेज नंबर 38 से लेकर 39 पर दी गई है। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हेलो चिल्ड्रन, स्माइल एंड शाइन। तो आप मुस्कुराइए और आप चमकिए सितारों की तरह। देयर आर मैनी मिलियन फिशेज इन द सी। तो जो समुद्र होता है उसमें बहुत ही लाखों में मछलियाँ पाई जाती हैं। बट डू यू नो दैट द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट ऑफ देम ऑल। लेकिन क्या आपको पता है कि उन सब मछलियों में जो ब्लू व्हेल होती है, जो ये चित्र दिखाया गया है, ये इनमें सबसे बड़ी होती है। आर स्टोरी इज़ अबाउट अ वेरी स्मॉल फिश। तो हमारी जो कहानी है वो एक बहुत छोटी सी मछली के बारे में है। रीड द स्टोरी अ लिटिल फिश स्टोरी बाय इनास बी कॉमस्टॉक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। तो इसके लिए आपको कौन सी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी? अ लिटिल फिश स्टोरी, जो किसने लिखी है? इनास बी कॉमस्टॉक ने। तो उसको आप पढ़िए और फिर उसके बाद हम उसको पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं इनके हम आंसर्स देते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? हाउ मैनी फिशेज आर देयर इन द सी। समुद्र में कितनी मछलियां हैं? तो हमारा आंसर हम कैसे लिखेंगे? देयर आर मैनी मिलियन फिशेज इन द सी। सी में जो है लाखों में मछली की तादाद में जो है मछलियां हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी। जो वो छोटी मछली थी वो क्यों खुश नहीं थी? द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। तो वो क्यों खुश नहीं थी छोटी मछली? क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी या छोटा था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश इन दी एंड। लेकिन लास्ट में जाते जाते, इस चैप्टर के एंड में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो फिश थी वो थैंकफुल थी, वो धन्यवाद दे रही थी कि वो छोटी मछली बनाने के लिए, होने के लिए वो थैंकफुल थी। तो क्यों हुआ ऐसा? द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश इन द एंड बिकॉज ही वॉज एबल टू कम आउट ऑफ द meshes ऑफ द नेट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो जो फिश है वो लास्ट में, एंड में थैंक यू बोलती है गॉड को, या फिर वैसे थैंक यू बोलती है कि उसको इतना छोटा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि जो वो नेट, जो जाल बिछाया गया था मछलियों को पकड़ने के लिए, वो उसके जो जाल थे, जाल में से वो निकल पाई थी, अपने छोटे साइज की वजह से ही वो निकल पाई, अपने आप को बचा पाई। ठीक है। अब आगे देखते हैं। फाइंड दी ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी। ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इनका जो उल्टा ऑपोजिट वर्ड है इस कहानी में इस्तेमाल किया गया है वो हमें लिखना है। तो देखो, अनहैप्पी। अनहैप्पी मतलब ना खुश जो होता है, तो इसका जो उल्टा ऑपोजिट होगा वो होता है कंटेंटेड, मतलब जो संतुष्ट होता है, जो खुश होता है अपने जीवन से। दूसरा है नथिंग। नथिंग मतलब कुछ नहीं, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एवरीथिंग, मतलब सब कुछ। ठीक है। आगे देखते हैं। इन द स्टोरी यू केम अक्रॉस द वर्ड कंटेंटेड विच मीन्स सेटिस्फाइड। इस स्टोरी में हमने एक वर्ड पढ़ा कंटेंटेड, जिसका मतलब होता है सेटिस्फाइड होना, यानी कि संतुष्ट होना। नाउ ट्राई टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड कंटेंटेड। तो हमें इस वर्ड का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं सेंटेंस? आई फेल्ट वार्म एंड कंटेंटेड। तो देखो, अभी सर्दियाँ चल रही है ना, तो जब हम ब्लैंकेट में होते हैं या रज़ाई में होते हैं तो हम वी फील वार्म एंड कंटेंटेड। हमें गर्म महसूस होता है और हम संतुष्ट हो जाते हैं, अच्छा लगता है ना। ठीक है। अब आगे देखते हैं। डियर चिल्ड्रन, होप यू हैव रेड द स्टोरी। आशा करते हैं कि आपने ये कहानी पढ़ ली होगी। नाउ लुक एट द ग्रिड गिवन बिलो केयरफुली। अब हम नीचे जो हमें ये ग्रिड दी गई है इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है। न्यू वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी आर गिवन इन इट। जो स्टोरी में नए नए वर्ड्स यूज हुए हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं इस ग्रिड में। राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो उसको इस स्पेस में हमें उन नए वर्ड्स को लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे एक हमें ये लिखकर दिखाया गया। तो देखो, ये वाला वर्ड था SPLASH, स्प्लैश। ठीक है। जो छपाक से पानी की आवाज़ आती है ना, वो स्प्लैश उसको बोलते हैं। दूसरा है ये हमारे पास WARNING, वार्निंग। वार्निंग मतलब किसी को चेतावनी देना। ठीक है। तीसरा हो जाएगा फिर ये MILLION, मिलियन मतलब लाखों। ठीक है। फिर चौथा हो जाएगा HAUL,
हॉल, तो हॉल क्या होता है, वो कलेक्शन होता है, वैरायटी की जो विभिन्न विभिन्न टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनका कलेक्शन हो सकता है। जैसे एक एक कपड़े हैं, कपड़ों की वैरायटी होती है ना अलग अलग, उनका हॉल हो सकता है, उनकी कलेक्शन हो सकती है। फिर अगला है ही, ही मतलब जो मेल पार्ट का वह अगर मैं किसी लड़के के लिए बोल रही हूँ थर्ड पर्सन के तौर पर, तो वो ही हो जाता है वह, ठीक है। जैसे वह खाना खाता है या खा रहा है। और उसके बाद है ये EMPTIED, एम्प्टीड मतलब खाली करना, कोई चीज़ है जैसे पानी का ग्लास भरा हुआ है उसको एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बातचीत के माध्यम से बच्चों को बताइए कि समुद्र के अंदर कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं, सिर्फ मछलियां ही नहीं और भी बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं समुद्र में, जैसे कि मछली हो गई, केकड़ा हो गया, ऑक्टोपस, ये सब। तो बच्चों को इन जीवों के चित्र बनाकर उन पर कोई कहानी या कविता लिखने के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। इन जीवों से संबंधित कोई चित्र आप बनाकर और उनसे संबंधित कोई कहानी या कविता लिखने के लिए आप बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो कोरोना से बचने के लिए सभी को 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी जो है बनाकर रखनी है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।